मात्र 3.5 घंटे में 96 करोड़ 30 लाख रुपए की सेल कैसे हो गई। और इस ज्वेलर की आपको मैं बताना चाहता हूं, इस ज्वेलर की अगर मैं टोटल सेल अगर पूरे साल की देखूं तो 1300 करोड़ रुपया। अगर मैं साल में मान लूं कि 350 दिन दुकान खुली रखते होंगे ये ज्वेलर, तो इनकी एक दिन की सेल होती है 3 से 4 करोड़ की। और उस दिन मात्र 3.5 घंटे में 96 करोड़ 96 करोड़ 30 लाख रुपीस की सेल कैसे हो। उन्होंने पूछा ये बात कि ये नोटबंदी कार्यक्रम में 96 करोड़ 30 लाख की सेल 3.5 घंटे में जिस ज्वेलर ने दिखाई उसका सेटलमेंट हो गया मात्र 80 लाख के टैक्स पर। कितनी अघोषित आय आपको मिली, जो आप जिसका जिक्र 2017 में किया करते थे कि हमें ट्रांजैक्शन ट्रायल्स मिल गए, उन ट्रांजैक्शन ट्रायल्स में से कितनी अघोषित आय आज तक आपको मिली है, ये मेरा पहला प्रश्न। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 रात्रि के 8 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए और उन्होंने एक तुगलकी फरमान दिया कि देश से 500 और 1000 के नोट खत्म कर दिए जाएंगे रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। आपको वो याद होगा और देश के कई लोगों को याद है, क्योंकि उस प्रोसेस में हिंदुस्तान के हमारे देश के 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई लाइनों में खड़े हो के। ये वही प्रोसेस था जिस प्रोसेस में जो हमारी जीडीपी, और मैं बहुत सरकारी डाटा से ये बात बोल रहा हूँ कि 2016-17 में भारत की जीडीपी 8.3% थी जीडीपी ग्रोथ, और पॉजिटिव बोल रहा हूँ, नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ। जो 19-20 में कोरोना के पहले फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में 8.3 4.2% पे जाकर गिरी। तो 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जीडीपी 8.3 से 4.2% जाके गिरी। लगभग 3 करोड़ 72 लाख लोगों ने और एमएसएमई सेक्टर में अपना रोजगार गंवाया इस प्रोसेस में। और ये भी आधिकारिक डाटे हैं जितने भी मैं आपको दे रहा हूँ। भारत का मैन्युफैक्चरिंग में जो हिस्सा 2015 में 15.6% था, मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों का जीडीपी में हिस्सा, जो 2019 में 15.6% घटकर हो गया 13.7%। ध्यान रहे ये वही समय है जब मेक इन इंडिया के शेर का तालियां बजा बजा कर जगह जगह जाकर उसके इवेंट्स होते थे। वो शेर के बावजूद, वो बब्बर शेर के मैस्कट के बावजूद, क्योंकि आपने बावजूद मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में हिस्सा जो 15.6% 2015 में था, वो 2019 में 13.7% हो गया। 3 करोड़ 72 लाख लोगों ने अपना रोजगार खोया और देश में 45 साल के सबसे बुरे बेरोजगारी को देखा। और ये सब कोरोना के पूर्व की बातें हैं। ये वही नोटबंदी का निर्णय की आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। मैं यही बात करने वाला हूं कि शूटिंग द मैसेंजर कब तक पक्ष हो या विपक्ष, जो सच्चे सवाल पूछता है सरकार से, उनके ऊपर इनकम टैक्स की रेट डलवा दी जाती है। ये न्यू इंडिया है क्या? इसे न्यू इंडिया कहा जाता है क्या? इस भारत को सबका साथ, सबका विकास या सबका विश्वास की बात की जाती? क्या ये भारत की परिकल्पना हमारे लोगों ने की थी? मुझे तो लगता है और देश के अधिकांश लोगों को लगता होगा कि ऐसे भारत की परिकल्पना हमने नहीं करी। याद रखिए, ये नोटबंदी वही निर्णय है जिसके कितनी बार गोल पोस्ट चेंज हुए। आपको याद दिलाना चाहता हूं, पहले बताया गया सरकार की ओर से कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपए वापस ही नहीं आएंगे, जबकि 99% से ज्यादा नोट वापस आ गए। फिर बोला गया कि जाली नोट पकड़ लिए जाएंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा, आरबीआई का डेटा है, मात्र जितने नोट वापस आए उनमें से मात्र 0.0013% फेक करेंसी निकली। तो पहले बोला गया ब्लैक मनी नहीं आएगी, फिर बोला गया कि जाली नोट नहीं आएंगे, फिर उसके बाद बोला गया
कि आपका टेररिज्म और नक्सलवाद में इससे हमें छुटकारा मिल जाएगा, फिर बोला गया कैशलेस हो जाएगा, फिर बोला गया लेस कैश हो जाएगी। इकोनॉमी कुछ नहीं हुई। इकोनॉमी आज हकीकत यह है कि Q1 में -23.9% के कॉन्ट्रैक्शन पे है इकोनॉमी। और अगर आप किसी भी जानकार व्यक्ति को जो कि अर्थशास्त्र में ट्रेंड हो, और वो ट्रेनिंग नागपुर के विद्यालय वाली ट्रेनिंग नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके विद्यालय की ट्रेनिंग तो नोटबंदी करती है, उनसे पूछेंगे तो इसकी शुरुआत जो आज भारत की अर्थव्यवस्था है उसकी शुरुआत नोटबंदी से हुई। और हमने बार बार कहा कि ये नोटबंदी का कार्यक्रम नहीं है, ये नोट बदली का कार्यक्रम है, ये ब्लैक टू व्हाइट का कार्यक्रम है, ये ब्लैक मनी को व्हाइट करेंसी में, व्हाइट मनी में बदलने का कार्यक्रम है। हमने कई बार इसी पटल से हमने बार बार सरकार से सवाल पूछे। हमने ये सवाल बार बार पूछा कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ADCB, जिसमें आज भी टिल डेट माननीय होम मिनिस्टर उसके डायरेक्टर है और वो उस बैंक के चेयरमैन हुआ करते थे कोई जमाने में, उसने नोटबंदी के मात्र पहले 5 दिनों में 745 करोड़ रुपए की अदला बदली करी उस बैंक ने। और उस 5 दिनों बाद रिजर्व बैंक ने बैन लगा दिया कि ये बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स इस तरह का नोट बदली का कार्यक्रम नहीं कर सकते। हमने इसी पटल से सवाल पूछा था सरकार से कि गुजरात के 11 डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जिसमें कि बीजेपी के लीडर्स जिसको हेड करते हैं, उन बैंकों ने मात्र 5 दिनों में, जब से नोटबंदी हुई उसके 5 दिनों में 3118.51 करोड़ रुपए की अदला बदली हुई। उसका कोई जवाब नहीं मिला। और ऐसा ही सवाल एक इनकम टैक्स अधिकारी, भूतपूर्व इनकम टैक्स अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी सूरत के उपाध्यक्ष ने ऐसा ही सवाल सरकार से पूछा। उन्होंने पूछा कि एक सूरत के प्रतिष्ठित ज्वेलर का नाम भी उन्होंने कोट किया, डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने सारे दिखाए। उन्होंने ये पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि जब नोटबंदी का निर्णय लिया गया उस रात मात्र 8:30 से लेके 12 बजे के बीच, 8:30 to 12 o'clock on 8 नवंबर 96.3 करोड़ की सेल कैसे हुई? सिर्फ 3.5 घंटे में एक सूरत के ज्वेलर ने, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी सूरत के जिला के उपाध्यक्ष ने सवाल पूछा प्रधानमंत्री जी से कि मात्र 3.5 घंटे में 96 करोड़ 30 लाख रुपए की सेल कैसे हो गई। और इस ज्वेलर की आपको मैं बताना चाहता हूं, इस ज्वेलर की अगर मैं टोटल सेल अगर पूरे साल की देखूं तो 1300 करोड़ रुपया। अगर मैं साल में मान लूं कि 350 दिन दुकान खुली रखते होंगे ज्वेलर, तो इनकी एक दिन की सेल होती है 3 से 4 करोड़ के बीच। और उस दिन मात्र 3.5 घंटे में 96 करोड़ 96 करोड़ 30 लाख रुपीस की सेल कैसे हुई? और वहीं ये इनकम टैक्स के अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सूरत इकाई के उपाध्यक्ष नहीं रुके। उन्होंने पूछा कि 96 करोड़ 30 लाख की सेल 3.5 घंटे में दिखाने के बावजूद मात्र, और ये गौर करने वाली बात है, मात्र 80 लाख का टैक्स भरा गया और सेटलमेंट कमीशन कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। उन्होंने पूछा कि ये नोटबंदी है या नोट बदली है, जो कि हम पिछले 4 साल से, क्योंकि चौथी बरसी आने वाली है नोटबंदी की, मात्र 2 सप्ताह बाद चौथी बरसी आने वाली है। उन्होंने पूछा ये बात कि ये नोटबंदी कार्यक्रम में 96 करोड़ 30 लाख की सेल 3.5 घंटे में जिस ज्वेलर ने दिखाई, उसका सेटलमेंट हो गया मात्र 80 लाख के टैक्स पर। ये कौन सा न्यू इंडिया है? मैं खुद इनकम टैक्स का विद्यार्थी रहा हुआ हूं, अच्छी खासी इनकम टैक्स की समझ मुझे है। मैंने तो कोई टैक्स का ऐसा प्रोविजन नहीं पढ़ा जहां पर 80 लाख में ये सेल सेटल हो जाती है। मैंने तो आज तक किसी देश का ऐसा इनकम टैक्स का प्रोविजन नहीं देखा जहां पे 96 करोड़ 30 लाख की सेल्स 80 लाख के टैक्स में सेटल हो जाती है। अभी बात पूरी हुई नहीं है, अभी तो शुरुआत हुई है। जब उन्होंने ये सवाल पूछा
और तथ्य दिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कागज दिए, उन कागजों को प्रधानमंत्री के कार्यालय, वित्त मंत्री के कार्यालय को टैग किया गया, और वो तथ्य देने के बावजूद, वो कागज देने के बावजूद हुआ क्या आपको पता है? उनके ऊपर टैक्स की रेड हो गई, क्योंकि न्यू इंडिया में भले ही पक्ष हो या विपक्ष, सच्चे सवाल पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर आप विपक्ष में हो तो इनकम टैक्स की रेड, ईडी, सीबीआई, अगर आप पक्ष में हो और आप सीनियर लीडर हो तो मार्गदर्शक मंडल, जूनियर लीडर हैं तो आपके ऊपर भी इनकम टैक्स की रेड। ये न्यू इंडिया, ऐसे न्यू इंडिया की परिकल्पना तो हमने कभी भी नहीं की थी। आगे सुनिए, अभी बात पूरी नहीं हुई है। उसके पश्चात जब उनके ऊपर छापा मारा गया, उनके ऊपर जो बीजेपी के उपाध्यक्ष है उनके ऊपर छापा मारा गया, उन्होंने कहा देख लीजिए। इस संदर्भ में हमारे 4 सवाल है सरकार से आज। मेरा पहला सवाल यह है कि नोटबंदी में जिस तरह से नोट बदली बोली है, अब नोटबंदी कहां, वो तो नोट बदली कार्यक्रम है। नोट बदली कार्यक्रम में जो 150 लोगों ने अपनी जान गंवाई, करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार खोए, जिसका दंश आज तक हम झेल रहे हैं, उसमें हमें बताया गया था कि हमें अनडिस्क्लोज्ड इनकम के सोर्स मिल गए हैं, हमें ट्रांजैक्शन ट्रायल्स मिल गई है। उन ट्रांजैक्शन ट्रायल से हम देश के अनडिस्क्लोज्ड इनकम पता लगा के ब्लैक मनी का पता लगाएंगे। 4 साल होने वाले हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि इन 4 सालों में कितनी अघोषित आय आपको मिली, जो आप जिसका जिक्र 2017 में किया करते थे कि हमें ट्रांजैक्शन ट्रायल्स मिल गए, उन ट्रांजैक्शन ट्रायल्स में से कितनी अघोषित आय आज तक आपको मिली है? ये मेरा पहला प्रश्न है। हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि ये शूटिंग द मैसेंजर प्रोसेस कब तक चलेगा? जो भी विसल ब्लोअर हो, जो भी व्यक्ति सवाल पूछे, क्या उसको इसके लिए तैयार रहना चाहिए न्यू इंडिया में कि आप अगर सवाल पूछेंगे तो अगले ही दिन आपके घर पे इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी? क्या ये प्रोसेस मान लिया जाए? मेरा तीसरा प्रश्न है कि अभी तक इन डिफॉल्टर से कितना टैक्स सरकार को मिला है, जो कि जिनकी ट्रांजैक्शन ट्रायल्स आपने पता लगाई, उनसे कितना नया कर आपने कलेक्ट किया है? और चौथा और अंतिम सवाल ये है कि क्यों सरकार क्यों डरती है? किसको बचाना चाह रहे हो आप? आप उस व्यक्ति को ऊपर इनकम टैक्स की रेड कर रहे हो जो कह रहा है कि उस फलाना ज्वेलर के पास 3.5 घंटे में 96 करोड़ 30 लाख की सेल्स हो गई। हमें तो लगा कि सरकार ये सुन के और अपनी ही पार्टी के आदमी से सुन के उस व्यक्तियों पे कार्रवाई करेगी जिनके 3.5 घंटे पे 96 करोड़ 30 लाख की सेल हो गई, जबकि कार्रवाई उस व्यक्ति पर हो गई जिसने ये प्रश्न उठाया। ये शूटिंग द मैसेंजर प्रोसेस कब तक? हम मांग करते हैं कि अगले 2 सप्ताह में जब 4 साल हो जाएंगे नोटबंदी कार्यक्रम को, नोटबंदी तो रहा नहीं, वो नोटबंदी कार्यक्रम ब्लैक एंड व्हाइट स्कीम बन गया, तो अगले 2 सप्ताह में जब 4 साल हो जाएंगे नोटबंदी कार्यक्रम को, उस 4 साल से पहले क्या सरकार एक ऐसा अपने तुगलकी फरमान का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस लेके आएगी? क्या देश को बताएगी कि इन 4 सालों में नोटबंदी कार्यक्रम में क्या पाया? कौन कौन से सूट बूट वालों ने अपने ब्लैक मनी को व्हाइट किया, कितना किया? बार बार ऐसे एविडेंसेस आ रही है, भले ही वो बीजेपी नेताओं के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टरशिप के हवाले से हो, और आज सूरत के एक बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं जो पूछ रहे हैं। क्या इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का एक पूर्ण विवरण देश को बताएगी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार? इस संदर्भ में हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या जवाब है उन लोगों के परिवारों को जिन लोगों ने 150 लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को नोटबंदी कार्यक्रम में खोया है? क्या जवाब है उन लोगों को जिन 3 करोड़ 72 लाख लोगों ने रोजगार खोया है? क्या जवाब है उन लोगों के परिवारों को जिस नोटबंदी कार्यक्रम के कारण आज भारत की जीडीपी -23.9% के कॉन्ट्रैक्शन तक पहुंच चुकी है? अगर
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।